जवान भाइयों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों, मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कपिल फौजी। जवान भाइयों, जितने भाई भी या अभी पहुंचे हैं या आगे बाद में आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर कर दें। जवान भाइयों, जो भी हम न्यूज लेके आते हैं वो सिर्फ जवानों की जागरूकता और जो मीडिया को जो काम करना चाहिए बस उसी मीडिया की भूमिका में हम अपने भाइयों तक कुछ जानकारियां पहुंचाते हैं। जो मीडिया का काम है हम बस उसी का काम कर रहे हैं, जिससे जवानों को जागरूक हो, जवान अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम भी नौकरी में थे कि जब मीडिया आ जाएगी सेना में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर चली जाएंगी, जैसे कुत्ते घुमाने की साइक की है, में इसके अफसरों की, औरतों के बैग उठा के जो शॉपिंग के ठेले लेके चलते हैं जवान, उनके न्यूज आ जाएंगी बाहर। उसी के बारे में बहुत अच्छी कई दिन से मैं इस चीज के ऊपर स्टडी कर रहा था। जवान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक बैन कर दिया गया और बहुत ही सोशल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये न्यूज बहुत बढ़िया चली। क्योंकि उससे पहले भारत सरकार ने जो चाइना के लिए कुछ ऐप बंद कर दी थी 59, और उसके बाद में 6 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ एएनआई की तरफ से, एशियन न्यूज इंटरनेशनल की भारतीय सेना में ने भी 69 के करीब ऐप बंद कर दी गई। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में वो न्यूज बहुत ही जबरदस्त भाई मीडिया में भी आई और सारी जगह आई। पर जब हम उसकी तह तक गए कि भारतीय सेना ने कोई ऐसा लेटर निकाला है तो उस लेटर का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिला, न एडीजीपी के ट्विटर अकाउंट पे न ही फेसबुक के ऊपर। अब आते हैं कि ये जुमलाबाजी कहां से शुरू हुई और एएनआई की भूमिका क्या है सेना में, और एएनआई किसकी गोदी में बैठी है कि एएनआई इस तरह की जुमलेबाजी किस तरह से कर रही, और एएनआई के पास में वो पत्र कहां से आया। जवान भाइयों, इसी फेसबुक के प्रतिबंध को चैलेंज करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल करी। और रिट में उन्होंने क्या लिखा, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात है, उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वे एक सक्रिय फेसबुक यूजर हैं। इसका इस्तेमाल विदेशों में रह रहे हैं अपने परिजनों, खासकर अपनी बेटी से संपर्क करने के लिए। याचिका में उन्होंने रक्षा मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को 6 जुलाई की नीति को वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया। साथ में यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि मनमाने तरीके से कार्रवाई के जरिए सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो या संविधान संशोधित ना हो। उसने बहुत सारी मौलिक अधिकारों की बात करी रिट में। उस रिट का क्या हवाला आया अगले दिन अखबारों में, वो कहां से चली कि माननीय जज साहब ने ये बोला है कि आपको जब फेसबुक इतनी प्यारी है तो आप इस्तीफा देकर घर क्यों नहीं चले जाते। और बहुत ही वंडर होया इस जो ये शब्द जोड़े गए ये कहां से जुड़े और सोशल मीडिया में कैसे आए। पहली बात तो ये कि एनआई ने जो ट्विटर किया 6 या 7 जुलाई को, वो जो पत्र था जो सेना ने वो 89 की जो ऐप की जो उन्होंने बात रखी कि 89 को उन्होंने बंद कर दिया गया है, वो पत्र आया कहां से एनआई के पास में। दोस्तों, पत्र तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, पर क्लासिफाइड जो पत्र था उसका फर्स्ट पेज हटा के और लास्ट पेज उसने मीडिया में चालू कर दिया अनक्लासिफाइड करके, जिसमें एक कॉन्फिडेंशियल पत्र था, इसको कोई भी उजागर नहीं कर सकता था। तो सेना ने
अभी तक इस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं की एएनआई के ऊपर। एएनआई एक नंबर का जुमलेबाज, और हर चीज को वो उसके पीछे कोई कोई ना कोई इसके पीछे बैठा है, जिससे वो एक चीज को गलत चीजों में करके कि क्या बोलना है क्या नहीं है, एक डराने की भूमिका, पूर्व सैनिकों को भी डराने की भूमिका। दोस्तों एएनआई, क्या ये सारी जुमलेबाजी एएनआई की थी? दूसरी बात, बहुत सारे भाई हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। इस कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप फेसबुक इस्तेमाल, आपको फेसबुक इतना ही प्यारा है या फेसबुक के बगैर नहीं रह सकते तो आप इस्तीफा देकर घर चले जाओ। इसमें इस ऑर्डर में कहीं भी नहीं है। इस ऑर्डर में सिर्फ जज साहब ने सेना को एक चीज बोली है कि बंद लिफाफे में जो पॉलिसी बनाई है वो बंद लिफाफे में 21 जुलाई को कोर्ट में दे। उसके बाद में इसमें एक चीज और थी, इसमें कोई रिलीफ नहीं दी गई कि भाई स्टे लग जाए और कुछ लग जाए। माननीय कोर्ट ने क्या बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी बात थी, वो वही आप किसी भी तरह से कि अपनी बात को नहीं रख सके माननीय कोर्ट के सामने, वो 21 जुलाई के बाद में। इस पूरे ऑर्डर को मीडिया ने गलत दिखाया गया जवानों के प्रति कि भाई मीडिया है कि इस्तीफा दे दो, आपको फेसबुक से प्यार है, तो वो एक डर की भूमिका। दूसरी बात भाई, आज भी न्यूज चल रही है, कल भी चल रही थी, इसमें था कि गृह मंत्रालय ने, वो भी एएनआई की खबर है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पूरे सैन्य कर्मियों के लिए फेसबुक प्रतिबंध किए जाने की खबर को गलत बता दिया है। जो अभी तक खबर आ रही थी आपके कि भाई गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एनएसजी, इनका प्रतिबंध कर दिया गया है फेसबुक, और साथ में पूर्व सैनिकों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। ये एएनआई की खबर थी। तो गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि हमने ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। तो ये गलत चीजें कौन फैला रहे हैं, इनके पीछे कौन है, कितनी बड़ी हाथ है कि जवानों को डराने की भूमिका, या जवानों की जो चीजें थी कि भाई वो अपनी, मेरे हिसाब से ज्यादा जो जवान है, जो सोल्जर ऑन ड्यूटी पे, वो ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं करते। हमने भी पता कि पेज पे ज्यादा पूरे सैनिक जुड़े हुए हैं, और हर एक जवान को ये भी मालूम है कि सिक्योरिटी देश सबसे पहले है। अगर आज कोई सिक्योरिटी की बात होती है तो हमने भी भाई फेसबुक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, पर फेसबुक हम अपने सोशल मीडिया जो मीडिया का काम है वो नहीं कर रही। इसलिए हम अपनी जागरूकता अपनी सरकार के पास में बात पहुंचाना, अपने जनरलों के पास में अपनी बात पहुंचाना कि हमारी क्या समस्या, पूर्व सैनिकों की क्या है और जवानों की क्या समस्या है, इसका इस्तेमाल कर रहे, इसलिए इसका कर रहे। दूसरी बात भाई, अगर सबके लिए हुक्म है तो आपके पास में सारे भाई फेसबुक पे हैं, तो अभी तक एडीजीपी ने या कोई भी कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, साउथ कमांड है, इन्होंने अपने फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं बंद किए गए, अभी तक नहीं किए गए हैं इन्होंने, अभी तक इनके फेसबुक अकाउंट आज भी चल रहे हैं। तो वो पॉलिसी किसके लिए थी, कैसे बनाई, क्यों बनाई? दूसरी बात भाई, मैं एक चीज और, बहुत सारे भाई अपने जब सेना में थे या आज भी हैं, हम भी थे, हम एक चीज लंगर के पीछे बैठ के बात करते थे और हाथ में पूरी रहती थी, उसी पे सब्जी डाल देते, वो टपकती रहती और बात करते रहते कि यार जब मीडिया आएगी ना तब बहुत सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी का सम्मान है, होना चाहिए, क्योंकि हमने एक मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद में अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पद और अधिकारों का इस्तेमाल करके जो हमारे को नौकर समझते हैं, हमारे शोषण करते हैं, हमारे जो अधिकार बनते हुए हैं उनको खा जाते हैं, उनकी तो जब ही पोल पट्टी पटेगी जब मीडिया आ जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया है कि जवान भाइयों, मीडिया पहले से ही सेना में है, जिसको बोलते हैं कोर्सपोंडेंट के पत्रकार,
और उसमें ज्यादातर हमारे सेना के अधिकारियों के बच्चे हैं। जवान भाइयों, ये बड़ी स्टडी करके लेके आते हैं। जब कोई भी चीज आती है आपकी जागरूकता के कारण की कोई भी भरोसे में ना रहा है कि मीडिया आएगी तो आपके दिन सुधर जाएंगे, नहीं, आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, अपने माननीय जनरल साहबों के पास में पहुंचानी पड़ेगी। आजकल तो हमारे जनरल साहब ऐसे हो गए, कोई संसद में चला जाता है और कोई भाई अभी एक पद और भी हो गया CDS का, कोई उसके लिए काम करने लग जाता है और जवान अपने चलते रहते हैं। जवान भाइयों, आप ADGP के ट्विटर पे जाओगे, ADGP के ट्विटर पे ADGP 120 आदमियों को फॉलो करती है, 120 आदमियों को फॉलो करती है। ट्विटर खोल के देखना आप, जिसमें हमारी भारतीय सेना वो सिर्फ राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ही फॉलो करना चाहिए उनको, उसके अलावा उससे बड़ा कोई है नहीं। जबकि वो खुद हीरो है, वो फिल्मी स्टारों को भी फॉलो कर रही है, वो कुछ जो कंपनियां हैं, रिलायंस है, महिंद्रा है, उनको भी फॉलो कर रही है। और सबसे बड़ी बात, वो जो कोरेस्पोंडेंट के पत्रकार हैं जैसे राहुल कंवल, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, तेजिंदर सिंह सोधी, राहुल सिंह, रोहित बंसल, मतलब ये सारे को फॉलो करती है। ये कोरेस्पोंडेंट के पत्रकार हैं जो रक्षा न्यूज़ों को कवर करते हैं। और ये मतलब एक तरह से आर्मी हेडक्वार्टर के गोदी हैं, ये गोदी मीडिया, सेना मुख्यालय की गोदी मीडिया, यही पत्रकार हैं सारे, कि जो सच चीजें हैं, जो सेना की हैं, जो अधिकारों की हैं, जो जवानों के मनोबल की खबरें हैं, वो नहीं दिखाएंगे। अगर किसी जवान ने जूते पॉलिश से मना कर दिया या उसने आत्महत्या कर ली, उसको भी नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ उनके कहने से ये दिखाते हैं कि यही न्यूज दिखानी है, क्योंकि ये जब भी जहां भी जिस लोकेशन में जाते हैं, अच्छे से तो इनकी सेवा की जाती है अफसरों मैसों में, अच्छे से ये टैक्स पेयर के राशन से ये वहां पे अच्छी रोटियां खाते हैं, अच्छे जवान आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है तो सेना मुख्यालय इनको फॉलो क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया कर्मियों को फॉलो करने का मतलब क्या है सेना मुख्यालय का। और सेना मुख्यालय की खबरें, जो ग्राउंड रिपोर्ट की जो खबरें थी, वो टीवी पर सबसे पहले कैसे आ जाती है? जितनी कॉन्फिडेंशियल होने के बाद में, गोपनीयता होने के बाद में, आपने देखा होगा आज तक एक महिला पत्रकार हैं श्वेता सिंह जी, अभी 9 से 10 उसका एपिसोड आएगा, वो ग्राउंड की रिपोर्टें मारती है, कहां से आती है, कैसे आती है। आप आर्मी इसमें ADG पे जाओ। दूसरी बात, इसमें माननीय जनरल साहब को आप लोगों ने शेयर कर दिया, भाई शेयर कर देना। माननीय जनरल साहब मनोज नरवाणे और माननीय CDS विपिन रावत जी, आपका सेना मुख्यालय ऐसे आदमियों को फॉलो कर रहा है, ऐसे जनरल को फॉलो कर रहा है जो सर्विस के दौरान जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिसकी CBI इंक्वायरी कर रहा है। सर्विस के दौरान जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और CBI आज के दिन उसकी इंक्वायरी कर रहा है, और सेना भवन उस जनरल को फॉलो कर रहा है। ये देखने की बात है। दूसरा, एक आप लोग फेसबुक पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, मेजर सुरेंद्र पुनिया, जो नीचे लिख रखा है मेजर सुरेंद्र पुनिया, उसकी पूरी नौकरी भी नहीं है, बीजेपी मेंबर, उसने अपना डाटा उसमें सब शो हो रहा है। एक मेजर को सेना मुख्यालय की क्या जरूरत है कि एक मेजर को फॉलो करे? ऐसा क्या है कि एक मेजर को सेना मुख्यालय फॉलो करे? जबकि सुरेंद्र में जाके आप उसके फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके देखोगे, वो नेपाल के प्रति खिलाफ में बोलता है, कभी हमारे देश में हिंदू मुसलमान के तरह ऐसी बातें रखेगा। मतलब अलग तरह से राजनीतिक एक पर्सन को सेना किस लिए फॉलो कर रही है? जबकि नेपाल मेरे हिसाब से सेना के किसी भी अधिकारी को, किसी भी जवान को नेपाल के खिलाफ में कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए।
वो हमारी भारत सरकार की जिम्मेवारी है, कूटनीतिक है, विदेश मंत्रालय वो संभालेंगे। क्योंकि एक नेपाल एक ऐसा देश है, हमारे जो सैनिक है नेपाली गोरखा कि इंडिया में जितनी भी लड़ाई हुई है, एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें गोरखाओं का खून नहीं बहा हो। दूसरा है मेजर गौरव आर्य, 4 या 5 साल नौकरी रिपब्लिक भारत पे आपने बेरा होगा खूब। उनका एक ट्विटर भी अभी वायरल हुआ था 15 दिन पहले, अपने एक सीनियर जनरल को बोल रहा है कि भरी पब्लिक में जूतों से आपकी परेड करूंगा। उसको भी मुख्यालय फॉलो कर रहा है, जिसमें मेजर सुरेंद्रपुरिया को आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हो कि वो सेना की कितनी बारीकियां, वो हेलीकॉप्टरों में बैठ के, वो नई नई मिसाइलों में बैठ के, नए नए टैंकों में बैठ के, आरटीआई की गन में बैठ के, 0 पॉइंट पे जाके ट्रेनिंग से संबंधित सारी चीजों को पेल रखा है उसने, और उसके पीछे कौन है। दूसरा आर्मी हेडक्वार्टर के में आर्मी हेडक्वार्टर अपना एक ऐसे पत्रकारों को फॉलो कर रहा है जो न्यूज कवर करने के लिए अब और मिलिट्री स्टेशन में जा रहे थे, तो उसने अपनी सहकर्मी के साथ में यौन उत्पीड़न किया गया। आप इनके नाम से गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, इनकी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें लगी हुई है, पत्रकारों की भी। इसके अंदर मेजर नवदीप सिंह भी है, जो पहले 3 महीने पहले कोई भी पॉलिसी बनेगी जिसकी किसी को खबर नहीं है, वो इनके ट्विटर पे आ जाएगी, मेजर नवदीप के पे, जिसके पास में 9 साइटेशन है, टीए बटालियन का है, 9 साइटेशन। पता ही नहीं मैंने 9 साइटेशन लेके कैसे आया, कौन सी लड़ाई लड़ गया, कौन से देश हमने जीत लिए, 9 साइटेशन इसको भाई कहां से मिले, किसके छीने, कैसे मिले। दोस्तों ये था गोदी मीडिया का सच कि किसकी गोद में बैठ के ये काम कर रही है और एएनआई क्या क्या करवा रही है, किस तरह की खबरें दिखवा रही है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, एक 2 मिनट और लूंगा भाई, लंबा बढ़ जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन की जो लड़ाई थी, जब जवानों ने खिलाफ में आ गए कि नहीं ये हमारा मिसयूज करके, हमारा चेहरा दिखा के सरकार को और खुद का पेट भरेंगे, और भर भी गई। उसके बाद में अली बाबा की एक टीम वहीं पे बैठी रही, तो उसके बाद में अपना ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक फैसला आया कि जंतर मंतर को खाली किया जाए, जिसमें वहां 4 आदमी थे और एक हमारी एक से हमारे मैडम थी, एक पूर्व सैनिक की। उनको लेडीज पुलिस ने बोला कि आप यश को छेड़ दीजिए रिस्पेक्ट से, सम्मान से। उन्होंने नहीं छोड़ा तो उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। उस खबर को पूरे देश में फैला दिया गया। मीडिया के जो बच्चे हैं, जो अफसरों के बच्चे हैं, जो कोस्पोंडेंट से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने इतना दबाव डाल दिया था पूरे सरकार पे। सिर्फ ये देखो आप, जब अफसरों का राशन बंद किया गया तो उन्होंने एक खबर चलाई कि सेना का राशन बंद कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने राशन बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया। पर राशन बंद किसका किया गया था? सिर्फ अफसरों का पीस स्टेशन में, और नाम आया पूरी सेना का, और राशन खुल गया। ऐसे ही 7 पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई कि जवान को और अफसर को 2.7 से फैक्टर से सबको पे कमीशन में दिया गया। उसके बाद में एक अलाउंस था ग्लेशियर का, जिसमें जवान को मिलते थे 11,000 रुपये और अफसर को मिलते थे 17,000 रुपये। मतलब 11,000 से 7 पे कमीशन में कर दिए जवान के 21,000 और 17,000 से अफसर के कर दिए 31,000। तीनों सेना प्रमुखों ने उस पे कमीशन को वापस फेंक दिया। लो, जवान ना खुश है, जवान ना खुश है, सेना ना खुश है, और मीडिया की भूमिका कर दी आगे। कुछ दिन के बाद में सर्कुलर दोबारा फिर निकला, उसमें 2.81 ले गई। नाम किसका था? सारी सेना का। मिला किसको? 2.81 सिर्फ ऑफिसर को, मैं अलग अलग फैक्टर में। वो किस में? रिटायर्ड ऑफिसर क्यों चुप रह गए? क्योंकि उनको मालूम था कि 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन होगी 2019 में, तो तभी हमारे को 2.81 भी मिल जाएगा। दूसरी चीज थी उसमें ग्लेशियर का अलाउंस जो रखी गई इन्होंने,
कि हमारा 42,500। 2017 में फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, पूर्व वित्त मंत्री जेटली ने पास करा कि जो 31,000 जो अलाउंस था ग्लेशियर का वो 42,500 कर दिया गया, और सेना के मनोबल को हम ऊंचा करेंगे। और सारी न्यूज फैल दी, सारे न्यूज चैनलों में आ गया कि जवानों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जवानों का जो अलाउंस था ग्लेशियर का 42,500 कर दिया गया। पर यह किसी ने नहीं बताया कि 42,500 किसका है। ये मीडिया की भूमिका है, कोस्पोंडेंट की है। और मीडिया कर्मी एक जो आप ये सोच सकते हैं, ट्विटर पे आप ऊपर जाके देखोगे 120 आदमियों को फॉलो कर रहे हैं एडीजीपी, तो उसमें मीडिया कर्मी कितने हैं? जो थोड़े नहीं तो उसमें 70 से ज्यादा तो मीडिया कर्मी है, और वो भी कोस्पोंडेंट के जो रक्षा न्यूजों को कवर करते हैं। तो उनके पीछे कौन है, किसकी गोद में बैठे हैं, किसके कहने से कौन सी खबर चलाते हैं, ये सारा वहीं पे। जवान भाइयों, अगर आप ने अच्छी लगे हो हमारे ये भाई जो न्यूज है, तो इसको आप शेयर कर सकते हो, जिससे सुविचारों का आगे फैले और भाई जागरूक हो। दूसरी भाई एक हमने अकाउंट बनाया था 10 साल में, सारे भाइयों से कोई भी भाई है तो भाई उस अकाउंट में, क्योंकि जैसी हम न्यूज दिखा रहे हैं इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल चीजें हैं कि आप दिखा सकते हो, क्योंकि आप खुद देखो किसी को आप सच्चाई दिखाओगे तो आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होंगे। जिस हिसाब से भाई हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पदाधिकारियों पे मुकदमे दर्ज अभी 4 आदमियों पे अलग अलग जगह पे, और हम उसको फेस भी कर रहे हैं। और एक मुकदमे में थोड़े नहीं तो 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। और हम भी आपकी तरह ही गरीब आदमी है, वही 18,000 रुपये पेंशन आप ले रहे हो, वही हम ले रहे हैं। पर इससे ये है कि अगर आप हमारी संघर्ष से आप थोड़े बहुत भी सहमत हो तो 10, 5, 15, 50 रुपया आप अकाउंट में डालो। अकाउंट नंबर ऊपर भी है, नहीं तो इसके कमेंट में भी डाल देंगे। पर अगर आप हमारे विचारों से, हमारे संघर्ष से खुश नहीं है तो फिर डालने की भी जरूरत नहीं है। 5-10 रुपये कोई मायने नहीं है। बस ये है कि ज्यादा केस आगे और लगेंगे, हम जैसी है, क्योंकि एक खुलासा और है, बहुत बड़ा है। जिस तरह से CCHS का खुलासा लेके आए हैं कि इसमें अरबों खरबों का भ्रष्टाचार, तो इसी में हम पूरे दिन इसी में निकल जाता, सोते भी इसी में। और सोना क्या है, रात को 1:30, 2 बज जाते हैं, सुबह उठते हैं जब भी सिर में दर्द होता है, आधी चीजें छूट जाती हैं घर में। चाहे मैं तो भाई हरियाणा से हूँ, तो भैंस भी खुल जाएगी तो वो खुल के ही भाग ही जाएगी। मेरा ध्यान ही नहीं रहता गाँव में, घर में कोई कुत्ता बिल्ली घर में घुस रहा है, ध्यान ही रहता है इस चीज में लगने के बाद में। तो घर से डांट और खानी पड़ती है कि ध्यान तो दे लो, दरवाजे खुले हैं ये। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई जय हिंद।